एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, हमलों के बावजूद ईरान की ताकत बरकरार है, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। ईरान की मिसाइल रफ्तार ने टेंशन बढ़ाई और इसकी वजह से अमेरिका की बेचैनी बढ़ी है। यह खबर सामने आ रही है। नुकसान तो उन्होंने किया था, लेकिन अब रफ्तार कम नहीं हुई है। ईरान ने और मिसाइल बनाने की रफ्तार तेज कर दी। जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करके फिर से मिसाइल की रफ्तार बढ़ा दी और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा जो सामने आया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि चीन रूस से ईरान को सहयोग मिल रहा है। ये बड़ी एक और जानकारी आपको दे रहे हैं। इजरायल और खाड़ी देशों की चिंता बढ़ी है। मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। ये दो बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट हम रखते हैं। क्या कह रही है रिपोर्ट, क्या दावा किया जा रहा है वो समझिए। यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से यह बड़ा दावा है कि ईरान को चीन और रूस से सहयोग मिल रहा है। इजरायल और खाड़ी देशों की चिंता इसकी वजह से बढ़ गई है और मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। जल्दी से ये दोनों खबरें आपके सामने रख देते हैं। ये कहानी एक दूसरे परिवार की है। ये कहानी अपनी अपनी ताकत दिखाने की है, बताने की है कि हम अभी कमजोर नहीं पड़े। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा हुआ है कि हमलों के बाद भी ईरान की सैन्य ताकत कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि उसने तेजी से खुद को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया। ये ड्रोन उत्पादन की जो हम बात कर रहे हैं वो आप समझिए, ड्रोन उत्पादन फिर से शुरू हो चुका है। मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं और रूस चीन की मदद से उसकी सैन्य क्षमता उम्मीद से कहीं तेजी से बहाल हो रही है। अमेरिकी दावा और खुफिया रिपोर्ट्स के बीच अब बड़ा विरोधाभास सामने आ रहा है। मिसाइलों की आग, ड्रोन का खतरा और युद्ध के बीच खड़ा मिडिल ईस्ट। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया जिसने अमेरिका और इजरायल दोनों की रणनीति पर सवाल यानी क्वेश्चन मार्क खड़े किए। क्वेश्चन मार्क लगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्ट में दावा है कि भारी हमलों और सैन्य नुकसान के बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य रीढ़ को उम्मीद से ज्यादा कहीं तेजी से फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान अपनी सैन्य ताकत को बहुत तेजी से फिर से तैयार कर रहा है। ये क्लियर एंड कट है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है। 8 अप्रैल की तारीख आपको याद हो, जब 6 हफ्ते के युद्ध विराम के दौरान ही ड्रोन बनाना दोबारा शुरू कर दिया था। यह जानकारी CNN की रिपोर्ट में दी गई थी। कई अमेरिकी अधिकारियों और सूत्रों का कहना है कि ईरान की सैन्य ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी वापस आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल साइट और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को फिर से तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला शुरू करते हैं तो ईरान अब भी इजरायल और खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इससे अमेरिका और इजरायल के उन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनमें कहा गया था कि हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत लंबे समय के लिए कमजोर हो गई है। हमलों के बाद ईरान की रफ्तार तेज है, ड्रोन उत्पादन फिर से शुरू हुआ है, मिसाइल लॉन्चर और हथियार फैक्ट्रियां फिर से सक्रिय नजर आ रही हैं। यूएस इंटेलिजेंस का दावा, ईरान कुछ महीनों में वापस मजबूत स्थिति में होगा। चीन रूस की मदद से सैन्य ढांचा फिर खड़ा करने की कोशिश नजर आ रही है। खाड़ी देशों और इजरायल पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी दावे और खुफिया रिपोर्ट की कहानी सामने आ रही है कि आखिर कौन सच, कौन कमजोर नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने युद्ध विराम के दौरान ही अपने ड्रोन प्रोडक्शन को दोबारा चालू कर दिया था। कई नष्ट मानी जा रही मिसाइल क्षमता को भी धीरे धीरे दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है ईरान के पास अभी भी करीब 2/3 मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं और हजारों ड्रोन उसकी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है ईरान की ताकत को पूरी तरह खत्म करने के अमेरिकी दावे अब खुद सवालों के घेरे में हैं।
एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रही है ईरान की 90% सैन्य औद्योगिक क्षमता खत्म हो चुकी है और उसे दोबारा खड़ा होने में सालों लगेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं ईरान कुछ ही महीनों में अपनी ड्रोन और मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर सकता है। रिपोर्ट में चीन और रूस की भूमिका का भी जिक्र है। दावा है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को ऐसे पार्ट्स और तकनीकी सपोर्ट मिल रहा है जो उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता को दोबारा खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। इजराइल और खाड़ी देश इसे सीधा सुरक्षा खतरा मान रहे हैं क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी अब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रेट कूपर ने दावा किया था कि अमेरिकी अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की 90% डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी खत्म करती है और वो कई साल तक दोबारा तैयार नहीं हो पाएगा। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्ट्स इसे अलग तस्वीर दिखा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि ईरान को हुआ नुकसान उसे सिर्फ कुछ महीनों पीछे ले गया है, कई साल नहीं। युद्ध खत्म होने से पहले ही एक नई रेस शुरू हो चुकी है और इस रेस में ईरान की तेज वापसी ने अमेरिका की रणनीति को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी ईरान की सैन्य वापसी और ईरान की ताकत नहीं टूटी है, यह रिपोर्ट कह रहा है। डेटा समझिए, 8 अप्रैल की तारीख आपको याद हो, युद्ध विराम शुरू हुआ। 6 हफ्ते ड्रोन उत्पादन फिर से शुरू हुआ और आज की अगर बात की जाए, मिसाइल और लॉन्चर रीएक्टिवेशन मोड में नजर आ रहे हैं। यानी निष्कर्ष, यानी रिजल्ट की हम जो बात कर रहे हैं वो आप समझिए। तेजी से रिकवरी जारी है क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा या यूएस इंटेलिजेंस दावे को अगर देखा जाए, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को देखा जाए तो उसमें मुख्य दावे निकलकर जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि ईरान ने तेजी से सैन्य क्षमता बहाल की, ड्रोन उत्पादन दोबारा शुरू किया, मिसाइल सिस्टम आंशिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं और रूस चीन से अप्रत्यक्ष मदद का दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया। ईरान की ड्रोन ताकत सबको पता है, 100% क्षमता पहले थी और हमलों के बाद 50% अब भी सुरक्षित बताए जा रहे। यानी रिकवरी टाइम जो अगर हम कैलकुलेट करें, काउंट करें तो 6 महीने में पूरी क्षमता संभव है। मिसाइल लॉन्चर की भी स्थिति समझिए, 2x3 लॉन्चर अभी भी मौजूद हैं और दबे हुए लॉन्चर फिर से एक्टिव किए गए। कुछ साइट्स पर मरम्मत का काम जारी है। यानी सैन्य ढांचा और ढांचे के नुकसान, साथ ही साथ रिकवरी को अगर समझना पड़े, अमेरिकी दावा कह रहा है कि 90% ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि 90% क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट कुछ और कहानी कह रही कि केवल आंशिक नुकसान हुआ और जो रिकवरी स्पीड की कहानी कही जा रही थी वो अपेक्षा से भी ज्यादा तेज नजर आ रही है। लेकिन रूस चीन कनेक्शन पर जो दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से, वो समझ कह रहे हैं कि मिसाइल पार्ट सप्लाई का आरोप लगा चीन पर, रूस पर आरोप लगा कि तकनीकी सहयोग की मदद की जा रही है। फिर दोनों देशों ने इन आरोपों को नकार दिया और अब जो संभावित रणनीति सामने आ रही है वो है ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी, खाड़ी देशों पर दबाव, हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा और शिपिंग रूट पूरी तरह से प्रभावित। यानी यूएस बनाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट या दावे को देखें तो यूएस सेंट्रल कमांड कह रहा है कि ईरान 90% कमजोर है। खुफिया एजेंसियां वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, तो तेजी से रिकवरी जारी है। अब ऐसे में रिजल्ट क्या निकला वो समझिए। ईरान पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है दर्शक, ईरान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। रिकवरी की उम्मीद जो लगाई जा रही थी वो बहुत ज्यादा है और कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।